हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीड 2025 का लेवल 2 का भाग 4 साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसमें जो अभ्यारण्य है वो सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन तथा 3 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिणामी बल क्या होगा। तो 5 और 3 का विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है तो इसका परिणामी बल हो जाएगा 2 न्यूटन। अगला क्वेश्चन था यदि एक व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी 6 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल और जल। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा लैंगिक रोग नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेशमानिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो लेशमानिया में द्विखंडन प्रकार का जनन पाया जाता है तो इसका आंसर द्विखंडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। किसी परिपथ में लघुपतन होते समय धारा का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुषों में कौन सी ग्रंथि क्षारकता को कम करके स्नेहक मतलब चिकनाहट का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसी को कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्न में कौन सी दलहन फसल है। तो इसमें दलहन फसल पूछी गई थी तो मूंगफली जो होती है वो दलहन फसल होती है। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा एल्कीन नहीं है। इसमें एल्कीन नहीं है पूछा गया था तो नहीं हो जाएगा C2H2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है। धातु, प्लास्टिक, कांच और रुई। तो इसमें जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसका किलो जूल में न्यूनतम ऊष्मीय मान होगा। LPG, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो इसमें न्यूनतम ऊष्मीय मान पूछा गया था तो न्यूनतम ऊष्मीय मान कोयले का हो जाएगा जबकि हाइड्रोजन का अधिकतम ऊष्मीय मान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। आर्मस्ट्रांग ने, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने। तो अन्वेषण विधि इसी को खोज विधि कहते हैं। इसकी खोज की थी आर्मस्ट्रांग ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि के तारतम्य की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंगदैर्घ्य पर। तो ध्वनि के तारतम्य की जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था WHO द्वारा न्यूनतम शोर कितना डेसिबल निर्धारित किया गया है। 65 डेसिबल, 45 डेसिबल, 80 डेसिबल, 130 डेसिबल। तो इसमें जो न्यूनतम शोर है वो 65 डेसिबल निर्धारित किया गया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में सही मिलान चुनें। इस साइड बीमारियां दी गई थी, इस तरफ उनके वायरस के नाम दिए गए थे। तो उसमें जो सही मिलान था वो था जुकाम का राइनो वायरस से, एलिफेंटियासिस का ब्यूचेरिया से, अमीबाइसिस का एंटमीबा से, निमोनिया का साल्मोनेला न्यूमोनी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इस यंत्र का नाम हो जाएगा रिक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक समान वृत्ति गति के लिए आवश्यक है एक समान त्वरण, एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान विस्थापन। तो एक समान वृत्ति गति के लिए आवश्यक है एक समान चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान चाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य में बुद्धि, स्मृति, आवेग, संवेग आदि का प्रवाह किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरसों में सफ़ेद रस्ट के प्रति प्रतिरोधक कौन सी प्रजाति है। पूसा सदाबहार, पूसा स्वर्णिम, पूसा कोमल, पूसा शुभ्रा। तो सरसों में सफ़ेद रस्ट के प्रति जो प्रतिरोधक प्रजाति है उसका नाम है पूसा स्वर्णिम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, ऋण आवेश या उदासीन रहेगा। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है वन उन्मूलन बढ़ाकर, वृक्षारोपण को कम करके, ग्रीन हाउस गैस को कम करके। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, वन उन्मूलन मतलब वनों को काट देना, वृक्षारोपण को कम करके वृक्षों को ना लगाना, और अगला ऑप्शन था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करके। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों को कम करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परीक्षण जिस कार्य के लिए बनाया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करे तो ये कहलाता है। ये परीक्षणों की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन था। वैध परीक्षण, विभेदीकारक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो परीक्षण जिस कार्य के लिए बनाया जाता है उसकी पूर्ति करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैध परीक्षण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि बल को आधा तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1/4 हो जाएगा दाब, आधा हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर ऐसे समझते हैं, फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बल को आधा कर दिया जाए, मतलब बल को 1/2 कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि बल को आधा तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो दाब पर इफेक्ट पड़ेगा कि वह 1/4 हो जाएगा पहले वाले का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन जो था उसमें एक परिभाषा विज्ञान से संबंधित किसी का कथन दिया गया था।
वो पूछा गया था। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मेमोरी पर बेस्ड थे तो हो सकता है थोड़ी सी भाषा इधर उधर हो गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।